निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। √0.25 प्लस 2√0.0049 माइनस 0.3 √0.09। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है वर्गमूल और स्क्वायर रूट। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है। एनटीपीसी 2022 से सॉल्व करना है। इसका वैल्यू क्या होगा? तो आप चाहो तो इसको पॉइंट हटाकर भी कर सकते हो और बिना पॉइंट हटाए, दोनों में से जो चाहो उससे सॉल्व कर सकते हो। हम पहले क्या करते हैं कि पॉइंट हटाकर सॉल्व कर देते हैं। तो जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या बनेगा? ये 0.25, इससे पॉइंट हटाएंगे तो 25 बटे, देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, यानी कि नीचे 1 के साथ 2 जीरो, और इस पे रूट है तो रूट रहेगा, प्लस 2 का 2 रहेगा, √0. देखो 0 पॉइंट के बाद कई अंक है? 4 अंक है। पॉइंट हटाए तो 49 रह गया ऊपर, बटे 4 को 0 नीचे 1 के साथ, तो 1 2 3 4। क्लियर? प्लस माइनस है ना, 0.3। इसका देखो पॉइंट हटाओ तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर 9 हो जाएगा, और 9 होगा तो नीचे पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 2 जीरो, 1 के साथ 2 जीरो। क्लियर? अब इसको सॉल्व करो। इज इक्वल्स टू, देखो 25 बटे 100, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 25 का फैक्टर कर लो। पहले फैक्टर करो तो किसका? 25 जो स्क्वायर है वो किसका स्क्वायर है? 5 का। 25 बराबर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 100 का फैक्टर करेंगे तो 100 का फैक्टर करेंगे तो 2 50 दूनी 100, फिर 2 25 बार में, फिर 5 से ना 5, ये 25 बार में, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ये आ रहा है 10 का स्क्वायर। 100 की जगह पे 10 का स्क्वायर। दूसरा तरीका कि आप 1 से लेकर करीब 30 तक याद कर लो, 30 नहीं तो 20 कम से कम, तो ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये सब है ना, जैसे 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। क्लियर? तो ये याद रहेगा तो इजीली सॉल्व कर लोगे, ये फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर ये कर सकते हो। जब इसका हम रूट हटाएंगे तो ये होगा 5 बटे 10। 5 बटे 10। अब ये हुआ कैसे? देखो ये जो हम किए हुए हैं, ठीक है, जिसको ये आ रहा है आप स्किप कर दो, हम बार बार बोल रहे हैं, है ना। नहीं आ रहा उसके लिए ये सब फैक्टर है। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 25 बटे 100 इक्वल्स टू 5 बटे 10। अब ये हुआ कैसे वही बता रहे हैं हम, ठीक है। देखो 25 के जगह पे क्या हुआ? 5 का स्क्वायर, √, देखो इधर रब कर दे रहे हैं, √25 बटे 100 इज इक्वल्स टू, रूट का वैल्यू क्या होता है? रूट का वैल्यू होता है पावर 1 बटे 2। 25 के जगह पे क्या आया? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बटे 100 के जगह पे 10 का स्क्वायर, यही आया है, आया ना। और इस पे रूट लगा हुआ है, तो रूट का वैल्यू क्या होता है? पावर 1 बटे 2, पावर 1 बटे 2, ठीक है। इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 5 बटे 10 का स्क्वायर और इसका पावर 1 बटे 2। इस स्क्वायर को दोनों के साथ ले लिए, है ना, एक ही बार। इज इक्वल्स टू, अब देखो इसके लिए कोई फॉर्मूला है वो लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या है? या फिर आप ऐसे ही समझो कि अगर बेस 1 है तो पावर में गुना हो जाएगा। a का पावर m, इसका होल पावर n रहे तो a का पावर m गुने n होता है। ये फॉर्मूला है, इसी को लगाना है। तो 5 बटे 10 का पावर कितना हो जाएगा? 2 गुने 1 बटे 2। ये 2 2 कटेगा, क्या बच रहा है? 5 बटे 10। वही वैल्यू यहाँ पे 5 बटे 10 आया है। क्लियर? प्लस 2 गुने, देखो 49 किसका स्क्वायर है? 7 है, तो डायरेक्ट ऊपर 7 करो। और इसको अगर नहीं आ रहा है 10,000 को करने के लिए तो फैक्टर निकालो। 10,000 को हम लिख सकते हैं 100 गुने 100, अरे 4 को जीरो है ना, तो 100 2 को जीरो गुने 2 को जीरो कर सकते हैं ना। √10,000 को हम लिख सकते हैं, ये 4 को जीरो है तो 2 जीरो अलग कर दिए, यानी कि बराबर 100 का स्क्वायर, √, बराबर 100 का स्क्वायर। अब रूट का वैल्यू क्या होता है? पावर 1 बटे 2। इस रूट को हम लिख सकते हैं पावर 1 बटे 100 का स्क्वायर का पावर 1 बटे 2 इज इक्वल्स टू 100 का पावर 2 गुने पावर 1 बटे 100 का पावर 2 गुने
1/2 कटेगा बराबर 100 आया, यानी कि रूट 10,000 का वैल्यू 100। क्लियर? या फिर ऐसे ही समझो 4 गो जीरो है, रूट हटेगा तो 2 जीरो खत्म, है ना। देखो 49 के जगह पे 2 गो 7 है, रूट हटेगा तो 1 गो 7 खत्म। सो 7/100 हो गया, माइनस 0.3 है ना। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर, बटे 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर, यहां निकाल चुके हैं ऑलरेडी। देखो अब इसको सॉल्व कर दो, 5/10 1/2 50 प्लस 7/50 माइनस 0. तो ये कितना होगा? सॉल्व करें, 3×3 9, यानी कि 0.09 हो ना, वही होगा 3×3 9 डिवाइड, हाँ 100 0.09 इज इक्वल्स टू, देखो इसको सॉल्व करते हैं, 50 दूनी 100 एलसीएम, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, 9/100, यहाँ इजी हो जाएगा, क्योंकि एक साथ अगर पॉइंट में, अभी हम पॉइंट में इसलिए नहीं कर रहे थे, यही सोच रहे थे कि पॉइंट हटाए, नहीं हटा रहे, चलो ठीक है, 9/10 होगा ये, 0.3 है ना, वो इसका पॉइंट वो हटा के यहाँ 100, चलो ये भी ठीक है, 100 9/100 ये हुआ। अब इजी हो जाएगा इसको कैलकुलेट करने में। 2×50, देखो करने का बहुत सारा तरीका है, आपको जो बेटर लगे वो सॉल्व कर सकते हैं। 50 दूनी 100, तो 2 सते 14 माइनस 9 बराबर 50 और 14 को जोड़ेंगे तो 64 माइनस 9, तो 64 में 9 माइनस किए तो कितना बचेगा? 55 बचेगा शायद, 55/100, ठीक है, इज इक्वल्स टू, घटाएंगे तो वही होगा ना यार, 64 माइनस 10 तो 54, तो 9 किए तो 55, हाँ बराबर 0.55 इसका आंसर। देखो ये सब कैलकुलेशन तो आता है, यहाँ वाला कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, ठीक है, मेन है रूट को निकालना कि रूट कैसे निकालें। और दूसरा तरीका जो हम बोले कि बिना पॉइंट हटाएं, तो इसमें आपको याद रखना होगा थोड़ा कि इसका फैक्टर करे कैसे, 0.25 में। देखो इसका फैक्टर जो निकाले हैं ये आप भाग विधि से भी कर सकते हो, ठीक है, ये हम फैक्टराइजेशन किए गुणनखंड से, आप भाग विधि से भी कर सकते हो, और वो हम यहाँ नहीं बताए, प्रीवियस वीडियो में मेरा बताया हुआ है, ठीक है, और आपको आ रहा है भाग विधि से तो ट्राई करके देख सकते हो। दूसरा जो है, दूसरा क्या है कि इसको यहीं से डायरेक्ट हटा दो, तो 0.25 है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 का स्क्वायर। देखो 0.25, इसको अगर फैक्टर करेंगे तो ये 0.5 से जाएगा, 0.5 बार में, ये आप करके देख सकते हैं, 0.5 होने 0.5, तो ये क्या हुआ? 0.25 नहीं हुआ। सो इसके जगह पे देखो 0.25, तो 0.5 का स्क्वायर, और रूट का वैल्यू क्या होता है? पावर 1/2, तो पावर 1/2 कटेगा, इसका वैल्यू कितना हो गया? 0.5 पहला वाला का। उसी तरह इसका वैल्यू होगा, जगह नहीं है ना, यही कर दे रहे हैं, 0.5, उसके बाद 0.5 प्लस 2, 0.0049, तो इसका वैल्यू होगा 0.07, आप निकाल के देख सकते हो उसी तरह। उसके बाद माइनस 0.3 गुने ये 0.09, तो इसका वैल्यू होगा 0.3। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगा 0.55, आप ये सॉल्व करके खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। यहां से कितना आ रहा है देखो, सॉल्व कर दे रहे, चलो 0.5 ये होगा, प्लस 0.14, 2 से गुना करेंगे 0.14 माइनस 0.09 इज इक्वल्स टू, देखो 0.5 प्लस 0.14, तो 0.54 है ना, 54 माइनस 0.09, घटाओ इसको, 6 4 5 1 6 ना, घटाओ इसको तो 0.6, हाँ सही जा रहा है, घटाए तो 14 में 9 5 5, 0.55 इसका आंसर। तो ये है बिना पॉइंट हटाए हुए, ठीक है।
बिना पॉइंट हटाए हुए थोड़ा ये समझना होगा कि ये स्क्वायर किसका है, तो आप फैक्टर करके इसे देख सकते हो, ठीक है। और ये अगर पॉइंट हटा के करना है तो ये कैलकुलेशन है ना, जिस विधि से करना आप कर सकते हो। ऑप्शन इसका होगा सी, 0.55 इसका आंसर। क्लियर, तो ये था टॉपिक।